गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? तो आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो यूनिट 6 है उसका जो चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट, यस यूनिट 6 का जिसका नाम है यूनिट 6 का रिप्रोडक्शन। यस, और इसका जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर का माय डियर स्टूडेंट हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ने क्या क्या स्टडी किया था इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और इस लेक्चर्स को स्टार्ट करने के पहले माय डियर स्टूडेंट मैं आपको कुछ प्राइमरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जिससे मेरे वीडियोस आपको रेगुलर प्रॉपर मिलते रहे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते रहे और मेरे आप लाइव सेशंस को भी अटेंड कर पाए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो भी बच्चे आज नए हैं उनका मोस्ट वेलकम है, और जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक जगह उनको मिल जाएं, तो आपको सिंपल सा प्रोसेस क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, गूगल प्ले स्टोर में आपको जाना है। यस, DNCMI को आपको टाइप करना है। जैसे आप सर्च करा देंगे आपको दो ऐप हमारे इंस्टीट्यूट के मिलेंगे, DNCMI एजुकेशन और DNCMI एजुकेशन। इनमें से उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है जिसमें लोगों के पीछे का ये कलर ब्लैक है। याद रखिएगा, जिसका कलर ब्लैक है उसी लोगों को आपको डाउनलोड करना है। नीचे लिखा होगा DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया, तो इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो आपको सभी मेरे वीडियोस रिकॉर्डेड और यहां से लाइव सेशंस भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो डाउनलोडिंग है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मेरे लेक्चर्स भी आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए, इसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट का माय डियर स्टूडेंट यूट्यूब चैनल है। यस, और इसके अलावा अगर डाउनलोडिंग में कभी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7237841191। इसके अलावा ये सेकंड मोबाइल नंबर भी है, इस पर भी जाके आप क्वेरी कर सकते हैं। आफ्टर दैट माय डियर स्टूडेंट, वी हैव आवर यूट्यूब चैनल, यस, एंड चैनल नेम इज आल्सो DNCMI। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल में जाना है और सर्चिंग में आपको DNCMI आपको टाइप करना है, और जब आप वहां पर इंटर करेंगे तो यहां पर हमारा सबसे ऊपर DNCMI एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये चैनल आ जाएगा और मेरी यहां पर फोटो लगी होगी। यस, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अभी तक पूरे हिंदुस्तान से लगभग 18,000 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यस, 18 के सब्सक्राइबर आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्या क्या हमें स्टडी करना है इसको समझते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है, यस, तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने काफी स्लाइड्स में काफी कुछ स्टडी किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले आपको बताया था हमें क्या क्या स्टडी करना है, और इसमें हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, प्रॉपर उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करी थी। यस, प्रॉपर देखिए स्क्रोटम है, यस, टेस्टिस जिसके अंदर रहते हैं, इसके बारे में प्रॉपर हम लोग ने स्टडी कर लिया है। टेस्टिस के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग ने बात कर रहा है। टेस्टिस के अंदर जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो किस सेल से मिलकर बने हुए हैं इसकी भी बात हम लोग कर चुके हैं। कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है इस स्लाइड में हम लोग ने देखा था। ह्यूमन स्पर्म के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, कुछ टर्म इसके बारे में हम लोग ने बात करी है, और इसका जो सेक्शनल व्यू देखा है माय डियर स्टूडेंट, यस, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, इसकी बात करी है। तो अब इसके आगे के लेक्चर्स को हमें बढ़ाना है, और ये हमारा लेक्चर 1 था, और अब हमारा जो लेक्चर 2 स्टार्ट होगा उसमें भी हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर्स की कुछ बात करेंगे और अपने क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, आर यू रेडी फॉर दैट, फॉर सेकंड लेक्चर? यस, तो लेक्चर नंबर जो 2 है माय डियर स्टूडेंट, यस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या स्टडी करनी है आपको पता है। यूनिट 6 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3rd चैप्टर है, और इसमें अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हम लोग बात करेंगे रेटेड टेस्टिस की, इसके स्ट्रक्चर्स को समझेंगे, कहां पर सिचुएटेड है इसकी बात करेंगे, फिर बात करेंगे एपिडिडाइमिस की, वास एफरेंसिया की, वास डिफरेंस की, सेमाइनल वेसिकल की, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की एंड काउपर ग्लैंड्स की। तो इन सभी के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो हमारा सबसे पहला क्रम है वो है रेटेड टेस्टिस।
रेटेड टेस्टिस के बारे में मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि टेस्टिस में कहाँ होता है, लेकिन आज इस लेक्चर में मैं आपको और भी क्रिस्टल क्लियर करने जा रहा हूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप मुझे कमेंट्स करके जरूर पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझना, और स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं, रेटेड टेस्टिस से। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, रेटेड टेस्टिस। यहां पर आपको एक प्रॉपर टेस्टिस का स्ट्रक्चर्स यहां पर दिखाया गया है माय डियर स्टूडेंट, यस। और यहां पर आप देख पा रहे हैं ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, यस, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और यही सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल आगे एक्सटेंड करती हैं एक कॉमन पॉइंट पे, और इसी कॉमन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, इसी पॉइंट्स को बोलते हैं रेटेड टेस्टिस। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो अगर रेटेड टेस्टिस हम देखते हैं, इसका फंक्शंस क्या है, इन दोनों चीजों को अब हम लोग यहां पर समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेटेड टेस्टिस क्या है, ये एक नेटवर्क है किसका, इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का, जहां पर ये स्ट्रेट सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स आके, जो कई सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हैं, आके आप देखिए इस लोब्यूल्स के अंदर क्या है, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और यही सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे एक्सटेंड करके ये एक तरीके का इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का प्रॉपर एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो टर्मिनल पार्ट है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, वही आगे इंटरकनेक्टेड होके यहां पर रेटेड टेस्टिस का फॉर्मेशन करता है। Yes, my dear student, और it is located within a highly vascular connective tissue in the mediastinum testis। मतलब लगभग टेस्टिस के मिडिल पार्ट में आप इसको देख पा रहे हैं, ये है हमारा रेटेड टेस्टिस। सवाल ये उठता है कि रेटेड टेस्टिस का फंक्शन क्या है, क्योंकि सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या हुआ, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने तो स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया है, और स्पर्म अब क्या होगा, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के कहां पहुंचेंगे, रेटेड टेस्टिस में पहुंचेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो अगर हम फंक्शन की बात करें कि यहां पर रेटेड टेस्टिस में होता क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट, रेटेड टेस्टिस का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, ये मिक्स करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है किसका, स्पर्म का, यस, और इनटू एफ्रेन डक्ट्यूल्स में। और यहीं से आप देखिए कि रेटेड टेस्टिस से ये आप देख रहे हैं, ये डक्ट्यूल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, यस। तो ये क्या करता है, वेयर द मेजर फंक्शन इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ अबाउट 95% ऑफ द फ्लूइड। तो रेटेड टेस्टिस क्या करेगा, यहां पर जो स्पर्म आए हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो स्पर्म के साथ फ्लूइड को मिक्स करेगा, मिक्स करने के साथ ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, कहां से, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्रांसपोर्ट होते हुए यही रेटेड टेस्टिस आगे की ओर भेज देगा, आगे के पॉइंट्स पे भेज देगा, यस। और यही आगे के पॉइंट्स, जो डक्ट्यूल्स वाला जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्लियर है? तो ये कहां पर भेज रहा है इसको, वासा इफ्रेंसिया के डक्ट्यूल्स में भेज रहा है, और क्या क्या कर रहा है, फ्लूइड को मिक्स कर रहा है और इसको ट्रांसपोर्ट करा रहा है, किसको, स्पर्म। चलिए, which increase the sperm concentration prior to entering the epididymis। अभी क्या है, ये वासा इफ्रेंसिया ही आगे आप देखिए इस तरह से यहां एम्बेडेड होके बहुत ही पायर्ड वाला स्ट्रक्चर्स बन रहा है, यस। और यही स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस कहलाता है, और ये जो पोर्शन है ये है एपिडिडाइमिस का हेड, और ये क्या है इसका नीचे वाला, ये है इसकी बॉडी, और इसके बाद एपिडिडाइमिस का ये यहां पर है हमारा टेल। क्लियर है मेरी बात? तो चूंकि अभी हमें स्टडी किसकी करनी है, रेटेड टेस्टिस की, तो रेटेड टेस्टिस आपको समझ में आ गया, ये पोर्शन है, और इसके दो काम है, पहला इसमें फ्लूइड को मिक्स करना, और दूसरा काम है स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कराना। क्लियर हो गई मेरी बात? क्लियर होगी, समझ में आ गया आपको? चलिए, तो मिक्सिंग एंड ट्रांसपोर्ट, इसके दो फंक्शंस हुए। है क्या ये, नेटवर्क है किसका, इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का। तो चलिए हम लोग रेटेड टेस्टिस को समझा माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए रेटेड टेस्टिस मैंने यहां पर दिखाया हुआ है प्रॉपर, चलिए आगे समझते हैं। यस, रेटेड टेस्टिस यहां पर भी प्रॉपर आप देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं,
यस, और इन लोब्यूल्स के अंदर सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो टर्मिनल पॉइंट है, जो टर्मिनल पोर्शन है, वही आके एक्सटेंड होके ये रेटाटेस्टिस बना रहा है जो इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं। क्लियर है? तो इस फिगर से भी आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यस, यहां पर आपको और भी क्लियर होगा। देखिए, जब तक मैं आपको ट्रांसपेरेंट क्लियर नहीं कर दूंगा हर चीज, तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, और आप भी मुझे मत छोड़िएगा अगर आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो। चलिए यहां पर देखिए, ये रेटाटेस्टिस बहुत क्लियर आपको दिख रहा है। ये रेटाटेस्टिस क्या है? आप देखिए, ये जो दिख रहे हैं ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ये है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यही सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो टर्मिनल पॉइंट है, ये सारे सेमाइनिफेरस का टर्मिनल पॉइंट एक कॉमन जगह पे मिल रहा है, और इंटरकनेक्टेड ये जो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा है, इसे ही तो रेटाटेस्टिस बोल रहे हैं। क्लियर है? और यही रेटाटेस्टिस से आगे ये ट्यूब्यूल्स जो निकल रही हैं, डक्ट्यूल्स जो निकल रही हैं, इसी को हम बोलते हैं वासा इफ्रांसिया। क्लियर है मेरी बात? देखिए, ये वासा इफ्रांसिया है, और यही वासा इफ्रांसिया आगे जाके बहुत ज्यादा हाईली क्वाइल्ड हो गया है, और इसने बना दिया है इपिडिडाइमस का हेड। और आगे नीचे जो स्ट्रक्चर्स है, ये है इपिडाइमस की बॉडी, और आगे ये आप जो देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो इसके जस्ट पीछे से निकला हुआ है, ये है इसकी टेल, और यही टेल आगे जाके यहां पर क्या बना देती है? ये बना देती है वास डिफरेंस, और इसको बोलते हैं वासा डिफरेंसिया। क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट? रेटाटेस्टिस कहां पर है? इस फिगर से आपको पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आई होप। अगर क्लियर नहीं है तो फिर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं और आपको क्लियर करूंगा। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने यहां पर रेटाटेस्टिस को देख लिया है। रेटाटेस्टिस से ये जो डैक्ट्यूल्स निकल रही हैं, सॉरी, रेटाटेस्टिस से ये जो डैक्ट्यूल्स इस तरफ निकल रही हैं, इसी को हम बोलते हैं वासा इफ्रांसिया, और इसका दूसरा नाम है इफ्रेंट डैक्ट्यूल्स। देख रहे हैं? चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो वासा इफ्रांसिया में ये जो आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इनकी संख्या मिनिमम 12 और मैक्सिमम 20 डैक्ट्यूल्स निकलते हैं, जो कि लीड फ्रॉम द रेटेड टेस्टिस। मतलब रेटेड टेस्टिस से ये डैक्ट्यूल्स निकल रही हैं, जिनकी संख्या मिनिमम 12 और मैक्सिमम 20 होगी। यस, और इसी को बोल रहे हैं हम वासा इफ्रांसिया, यस, या वास डिफरेंस। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? And except near their commencement are greatly convoluted and form the compact head. किसका compact head? Of the epididymis. ये क्या हो रहा है कि जो इफरेंट डैक्ट्यूल्स हैं, आगे जाके बहुत ज्यादा हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में ये कन्वर्ट हो गए हैं, और ये बना देते हैं इपिडिडाइमस का हेड। क्लियर है मेरी बात? और हेड के बाद आप नीचे देखिए, ये है इसकी बॉडी, किसकी? इपिडिडाइमस की, और ये है इसकी टेल। यस, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? टेल को क्या बोलते हैं? काउडा इपिडिडाइमिडिस। बॉडी को क्या बोल रहे हैं? कॉर्पस। और हेड को क्या बोल रहे हैं? कैपेट। तो हेड को बोलते हैं कैपेट, बॉडी को बोलते हैं कार्पस, और टेल को बोलते हैं काउडा। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? अब आपको समझ में आ रहा होगा प्रॉपर इपिडिडाइमिस का स्ट्रक्चर, लेकिन हमें यहां पर बात किसकी करनी थी? इफरेंट डैक्ट्यूल्स की, जिसको हम बोलते हैं वासा इफ्रांसिया। चलिए, तो फाइनली आपने क्या समझा कि जो वासा इफ्रांसिया होता है, ये एक्चुअली मिनिमम 12 और मैक्सिमम 20 ये पतली पतली डैक्ट्यूल्स होती हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं वासा इफ्रांसिया। यस, और ये वासा इफ्रांसिया कहां से निकल रही हैं? यही रेटाटेस्टिक ये डैक्ट्यूल्स आगे एक्सटेंड करती हैं, जो वासा इफ्रांसिया को बनाती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वासा इफ्रांसिया है, वास्तव में रेटाटेस्टिस को इपिडिडाइमिस के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखिए कि ये जो वासा इफ्रांसिया है, एक तरीके से ब्रिज का काम कर रहा है रेटाटेस्टिस और इपिडिडाइमिस के बीच में। क्लियर है? संख्या कितनी होती है? मिनिमम 12 और मैक्सिमम 20। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट? वासा इफ्रांसिया क्या होता है?
आई होप आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यस, यहां तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, रेटा टेस्टिस, ये क्या है, एपिडाइमिस का हेड, और रेटा टेस्टिस और एपिडाइमिस के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है यही तो है इफरेंट एक्ट्यूल, जिसको हम वासा इफरेंसिया कह रहे हैं। तो ये क्या ब्रिज की तरह काम कर रहा है? यस, ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है। और ये आप क्या देख रहे हैं, ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसके अंदर पड़ी हुई है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसकी संख्या होती है 1 2 3, या तो 1 या मैक्सिमम 3। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से हम लोग ने इफरेंट एक्ट्यूल्स के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को समझा माय डियर स्टूडेंट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को हम प्रॉपर क्लियर करते हैं। चलिए, यस, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एपिडिडाइमस की। आप देखिए, अब यहां पर ये जो रेटा टेस्टिस था यहां पे, यस देखो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है यही होता है एपिडिडाइमस का हेड। और हेड के बाद ये जो पोर्शन है ये क्या है, इसकी है बॉडी, और नीचे जो दिख रहा है ये है इसका टेल। तो टेल हो गया, बीच वाला पोर्शन जो ये दिख रहा है ये हमारी बॉडी है एपिडाइमस की, हमारी नहीं है, एपिडाइमस की है। और एपिडाइमस का ये जो पोर्शन है ये होता है इसका हेड। तो चलिए जरा बात कर लेते हैं एपिडाइमस के बारे में कि पॉइंट्स क्या कहते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एपिडाइमस से रिलेटेड जो फैक्ट हैं इनको अब हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करें तो एपिडाइमस है क्या, एक्चुअली ये क्वाइल्ड डक्टस एपिडाइमस होता है। इसकी अगर लेंथ आप देखोगे तो मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 मीटर तक होते हैं, टोटल इसकी लेंथ होती है। और इन सारे डक्ट्यूल्स को कलेक्टिवली हम इसको बोल देते हैं एपिडिडाइमिस। तो वास्तव में एपिडाइमिस क्या है, अगर इसकी डक्ट्यूल्स को इस तरह से लंबा किया जाए तो इसकी लंबाई कितनी निकलेगी, मिनिमम 4 और मैक्सिमम 6 मीटर। ओके, तो यहां पर क्या है, ये पूरी तरह से इस तरह से कन्वोल्यूटेड हो गई है। यस, और इसने क्या बना दिया है, एपिडिडाइमिस का हेड बना दिया है। हेड में आप देखिए बहुत ज्यादा कन्वोल्यूटेड डक्ट्यूल्स हैं। यस, इट लाइज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। देखिए ये टेस्टिस का ये वाला पोर्शन आगे का है और ये पोर्शन पीछे का है, इसलिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एपिडिडाइमस टेस्टिस के जस्ट पोस्टीरियर पोर्शन में आपको एपिडिडाइमस देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यस, अभी एक पॉइंट हम लोग ने देखा कि यहां पर इसका हेड है, हेड को हमने क्या बोल रहे हैं, कैपट। यस, बॉडी को क्या बोल रहे हैं, कार्पस, एंड टेल को क्या बोल रहे हैं, काउडा। ट्रिपल सी है, यहां पर क्या है, कैपट, ये क्या है, कार्पस, और टेल क्या है, काउडा। मैंने यहां पर लिख दिया है माय डियर स्टूडेंट, कैपट, कार्पस एंड काउडा। ये क्वेश्चन आपका नीट में आ सकता है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है हेड को क्या बोलेंगे, बॉडी को क्या बोलेंगे, और टेल को क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमस के। अगर हम फैक्ट की बात करें तो फैक्ट क्या कहता है कि जो एपिडिडाइमस का जो हेड है वो कहां पर, जो सुपीरियर पोल जो होता है टेस्टिस का, वहां पर ये सिचुएटेड होता है। आप देख पा रहे हैं यहां पे प्रॉपर, देखिए जो टेस्टिस का ये सुपीरियर पोल है, यहां पर क्या है, ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर पोल है। तो सुपीरियर पोल की तरफ इसका एपिडाइमस का हेड है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो बॉडी है एपिडाइमस की, ये भी हाईली कन्वोल्यूटेड डक्ट से बनी हुई है, जो कि हेड को टेल के साथ कनेक्ट कराती है। भाई ये हेड है और ये इसका टेल है, और बीच का ये जो पोर्शन है बॉडी है। तो बॉडी का काम क्या है, हेड को टेल के साथ कनेक्ट कराना। मतलब ये जो बॉडी है एक तरीके से ब्रिज का काम कर रही है हेड और टेल के बीच में। वही पॉइंट यहां पर लिखा गया है। जब स्पर्म मैच्योर होते हैं, यहां पर अगर हम एपिडाइमस की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि स्पर्म मैच्योर इन दी बॉडी सेक्शन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पर्म का मैच्योरेशन एपिडाइमस के किस पोर्शन में होता है, हेड में, बॉडी में, या टेल में। तो आपका आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, एपिडिडाइमस के बॉडी पोर्शन में। कहां पर, बॉडी पोर्शन में स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, और जो टेम्परेरी स्टोर रहते हैं वो रहते हैं इसी एपिडिडाइमस में।
स्पर्म स्टोर फॉर 1 month हेयर इफ नॉट यूज रीअब्सॉर्ब। तो लगभग 1 महीने तक इसी एपिडिडाइमस में स्पर्म स्टोर रहते हैं, और अगर ये यूज नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, इसी एपिडिडाइमस के द्वारा ये रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? एपिडिडाइमस के बारे में बात समझ में आई। अगर हम जनरली बात करें तो इसकी लंबाई 4 to 6 मीटर है डक्ट्यूल्स की। 3 पोर्शन है, हेड है, बॉडी है, टेल है। जो बॉडी है वो हेड को टेल के साथ कनेक्ट करा रहा है। इसका काम क्या है, इसके जो बीच वाली बॉडी है यहीं पर स्पर्म का मैच्योरेशन होता है और यहीं पर स्पर्म स्टोर रहते हैं, और अगर यूज हो गए तो ठीक, अदरवाइज ये क्या हो जाएंगे, ये यहां से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर हुई माय डियर स्टूडेंट बात? चलिए थोड़ा सा और इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और क्लियर मैं करता हूं आपको। देखिए अब तो यहां आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देख पा रहे हैं ये जो बीच वाला रीजन है ये क्या है, रेटा टेस्टिस है। ये क्या है, ये हमारा इफ्रेंट डक्ट्यूल्स है जिसको बोल रहे हैं ये है हमारा इफ्रेंट डक्ट्यूल्स, और ये है हमारा रेटा टेस्टिस जिसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। और ये देखिए ऊपर आके ये जो पोर्शन बन रहा है यही पोर्शन क्या है इसका, यह है हेड किसका, एपिडिडाइमस का। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या है, इसकी बॉडी, और ये पीछे जो देख रहे हैं ये क्या है, इसका टेल। क्लियर है? यह है इसकी यहां से टेल स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि एपिडिडाइमस का हेड कहां पर है, बॉडी कहां पर है और टेल कहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और देखते हैं। यस अब हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिए और भी प्रॉपर स्ट्रक्चर्स है, और अब हम बात करने वाले हैं किसका, वासा डिफरेंस का। वासा डिफरेंस क्या है, आप देखिए ये एपिडिडाइमस है, ये इसकी बॉडी है, ये इसका टेल है, और टेल जब आगे की ओर एक्सटेंड करता है माय डियर स्टूडेंट तो इसी को बोलते हैं वास डिफरेंस। क्लियर है? और यही वास डिफरेंस होता है कि जो यहां से हम इसको कट कर देते हैं, जिसकी या यहां पर धागा बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है स्पर्म यहां से बाहर जा ही नहीं पाते। तो जब स्पर्म का इजैकुलेशन होगा नहीं तो भले ही सेक्स हो लेकिन प्रेगनेंसी कभी भी फीमेल में नहीं आएगी, क्योंकि स्पर्म आएगा ही नहीं फीमेल में। क्लियर है? चलिए थोड़ी सी बात हम लोग इसके बारे में और कर लेते हैं। अगर हम बात वासा डिफरेंस की करें तो मैंने क्या बताया, वासा डिफरेंस क्या है, एपिडिडाइमस का टेल जब आगे एक्सटेंड करता है तो इसी नली को, इसी ट्यूब्यूल्स को हम वास डिफरेंस बोल देते हैं। द वास डिफरेंस आल्सो कॉल्ड डक्टस डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है, इज अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और आपको पता है एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। द प्रोसीजर ऑफ डिफरेंट, ये जो वैसेक्टोमी की प्रोसेस है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसी वासा डिफरेंस में मैंने बताया, या तो यहां पर धागा बांध देते हैं या इसको कट कर देते हैं, जिससे स्पर्म का जो रास्ता है वो यहां से बंद हो जाता है, और स्पर्म आफ्टर मेटिंग ये बाहर इजैकुलेट नहीं हो पाते हैं। यस तो ये क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है इन विच द वासा डिफरेंसिया आर परमानेंटली कट। कभी कभी इसको परमानेंटली कट भी कह देते हैं और कभी कभी हम इसको इस पे धागा बांध देते हैं, और इसी प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं नसबंदी। आपको पता है इसी प्रोसेस की वजह से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चली गई थी। आपको देखेगा हिस्ट्री उठा के, ये नसबंदी स्टार्ट किया था वैसेक्टोमी, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा अपोज हुआ था सोसाइटी में, क्योंकि उन्हें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। तो इसकी वजह से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट भी जा चुकी है। तो याद रखिएगा वो पॉइंट है, वासा डिफरेंस में कटिंग की गई। यस और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। तो यहां से क्वेश्चंस बने हैं, यस आगे भी आ सकते हैं। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। वास डिफरेंस आपने देख लिया। चलिए अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें कि इसका फंक्शन क्या है वासा डिफरेंस का, तो इसका फंक्शन है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना, एपिडिडाइमस से ट्रांसपोर्ट करके फाइनली कहां पहुंचा देना, इजैकुलेशन डक्ट में पहुंचा देना, और फाइनली इसको यहां पर इस तरह से जाएगा, और जाने के बाद क्या होगा, पेनिस के माइटमेटस से इस तरीके से स्पर्म यहां से बाहर हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस है, यहां पर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होंगे,
जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, वैल्यू प्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको समझाया हुआ है। तो इसका जो मेन फंक्शन है वाटर डिफरेंस का, वो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट है। क्लियर है? आगे क्या होगा, आगे बहुत सारे ग्लैंड्स मिलते जाएंगे, अपने जो है फ्लूइड इस पे डालते जाएंगे, जिसको हम सीमेन बोलेंगे, और फाइनली जो है स्पर्म यहां से इजैकुलेट हो जाएगा। चलिए देखिए यहां पर ये वास्ट डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर दिख पा रहा होगा इस स्ट्रक्चर में। यही वास्ट डिफरेंस है जिसमें स्पर्म का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। चलिए यस, अब कुछ हम ऐसे ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं माइडोस्टेट, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे बात सेमाइनल वेसिकल की हो, चाहे बात प्रोस्टेट ग्लैंड्स की हो, यस, या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स की हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल की। सेमाइनल वेसिकल क्या आप देख पा रहे हैं? यस, ये जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, यही है सेमाइनल वेसिकल। यस, ये है सेमाइनल वेसिकल। इनका काम क्या है, फंक्शन समझ लेते हैं। देखिए जो सेमाइनल वेसिकल है, इसको लैटिन में बोलते हैं ग्लैंडुली वेसिकुलोसा। वेसिकुलर ग्लैंड है ये। यस, इसको हम सेमाइनल ग्लैंड्स के भी नाम से जानते हैं। अभी जो सेमाइनल वर्ड आया है वो कहां से आया है? सीमेन से आया है। यस, तो इसको बोलते हैं सेमाइनल ग्लैंड्स। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सीमेन का परसेंटेज यहीं से प्रोड्यूस होता है और स्पर्म के साथ मिल जाता है। और कितनी संख्या है? ये पेयर में है, जैसे टेस्टिस पेयर में होते हैं वैसे ही आपको सेमाइनल वेसिकल भी पेयर में दिख रहे होंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? इससे जो फ्लूइड आता है माय डियर स्टूडेंट, ये फ्लूइड का अगर हम नेचर देखें तो ये फ्लूइड अल्कलाइन नेचर का फ्लूइड होता है। यस, और लगभग 60 to 70% सीमेन का जो पार्ट है वो यही सेमाइनल वेसिकल में मेड होता है। एक्चुअली क्या होता है, यहां से ये वास्ट डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये वास्ट डिफरेंस आई है, क्या लेके आ रही है? स्पर्म लेके आ रही है, और इसी स्पर्म के साथ ये जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं अपना फ्लूइड इसमें डाल देते हैं, और फ्लूइड किस नेचर का होता है? अल्कलाइन नेचर का होता है। सवाल ये उठता है कि अल्कलाइन नेचर से स्पर्म को क्या फायदा होने वाला है? माय डियर स्टूडेंट, अगर ये सेमाइनल वेसिकल का नेचर अल्कलाइन होगा तो वो क्या करेगा, अगर यहाँ पर एसिड है जो कि स्पर्म के लिए हानिकारक होगा तो उसको न्यूट्रल कर देगा, तो एक तरीके से स्पर्म के लिए एक बेहतर माहौल बना देगा जिसमें स्पर्म प्रॉपर सर्वाइव कर पाए। यस, जो सीमेन है उससे अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर ले पाए। क्लियर है मेरी बात? क्योंकि यही वो सीमेन है जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, चाहे न्यूट्रिशन का फॉर्म शुगर का हो या फ्रक्टोज हो, प्रोटीन है, साइट्रिक एसिड है, इनऑर्गेनिक फास्फोरस है, पोटेशियम है एंड प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये बहुत सारी चीजें सीमेन के अंदर जो व्हाइट वाला फ्लूइड होता है वहां पर ऑब्जर्व की जाती है। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? यही सेमाइनल वेसिकल से तो आ रही हैं। तो इस न्यूट्रिशन का यूज स्पर्म के लिए भी है, यस, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए भी है, और दूसरा जो फ्लूइड निकाल रही है वो फ्लूइड चूंकि अल्कलाइन है तो जो रास्ता है उसको क्या कर देगा? उसको अल्कलाइन कर देगा, जिससे एसिडिक मीडियम खत्म हो जाएगा और स्पर्म के लिए एक सुटेबल माहौल बन पाएगा। तो बात क्लियर हुई? अगर हम थोड़े शब्दों में बात करें तो सेमाइनल वेसिकल का जो नंबर है वो 1 पेयर में है, पहली चीज। दूसरा, जो ये सीमेन प्रोड्यूस करती है, टोटल सीमेन का 60 to 70% अकेले ये प्रोड्यूस करती है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन इसका स्टोर एंड प्रोड्यूस द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लूइड दैट मेक्स अप सीमेन। इसका मेन फंक्शन है सीमेन को अपनी जगह अंदर स्टोर रखना, यस, और फ्लूइड को बनाना, और जब यहां पर ये वाटर डिफरेंस से जब स्पर्म आए तो स्पर्म के साथ इस फ्लूइड को मिला देना, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जाए, यस, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए और इजैकुलेशन में सीमेन की वजह से इसको मदद मिल पाए इजैकुलेशन पे। क्लियर है? तो एक तरीके की ग्रीसिंग भी कर देती है जो ट्रांसपोर्ट वे है, यस, और एक तरीके से सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन के माध्यम से ये सेमाइनल वेसिकल, जिसकी संख्या है 2 अर्थात 1 पेयर। क्लियर हो गया सेमाइनल वेसिकल क्या होता है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ग्लैंड की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा और इसके स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखना चाहें तो यस, आप देख रहे हैं ये पूरी सेमाइनल वेसिकल्स है, एक ये है और दूसरी ये है।
ये वही वासा डिफरेंस है जो एपिडाइमस के टेल्स के आगे स्टैंड करी है, उसमें क्या आ रहे होंगे, इसमें इसी में तो स्पर्म होंगे, ये स्पर्म होंगे। और यहाँ पर देखो ये नली कॉमन है और यहाँ पर आके सेमिनल वेसिकल जुड़ा हुआ है और ये अपना फ्लूइड इस जो स्पर्म आ रहे हैं उसके साथ डाल देगा और उसी फ्लूइड में क्या होगा, बहुत सारा न्यूट्रिशन होगा जो स्पर्म की बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक प्रोस्टेट ग्लैंड भी मिलेगी, यस इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए अब इसकी बात भी हम लोग आगे कर लेते हैं, और भी कुछ ग्लैंड्स की बात अब हम लोग करेंगे। चलिए यस, अगर आप यहां पर देखें माय डियर स्टूडेंट, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड आपको दिख रही होगी, ये ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और इसी ग्लैंड्स को हम काउपर्स ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं काउपर ग्लैंड। ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ मेल में ही देखने को मिलती है। प्रॉपर स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ये क्या है, स्क्रोटम है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस के ऊपर आप देख पा रहे हैं एपिडर्मिस है, ये इसका टेल है, ये क्या आ रहा है, ये आपका वासा डिफरेंस है। देखिए वासा डिफरेंस इस तरीके से मूव हो रही है, ये इस तरह से क्वाइड स्ट्रक्चर है, और फिर आगे क्या हो रहा है, देखो आगे की तरफ ये यहां पर इस तरीके से बाहर, यहां पर स्पर्म बाहर आएंगे। लेकिन स्पर्म का ये जो रास्ता है, इसी रास्ते में आप देखिए ये क्या लगी हुई है, सेमिनल वेसिकल, अपना फ्लूइड डालेगी, यस। यहीं पर आप देखिए ग्लैंड्स हैं कुछ, यस, और ये देखो ये सेमिनल वेसिकल है, और प्रॉपर इस तरीके से कुछ और ग्लैंड्स हैं जो यहाँ पर प्रॉपर मदद करती हैं। ये ग्लैंड्स आप जो देख पा रहे हैं, ये ग्लैंड्स है हमारी बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं और समझते हैं कि ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड्स का फंक्शंस क्या है। यस, ये कैसी है, जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है वो कैसी है, ये माय डियर स्टूडेंट एक शार्ट मतलब छोटी डक्ट है, फ्रॉम ईच ग्लैंड enters the proximal end of the penile urethra in response to sexual stimulation। जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है उस दौरान एक वाटरी लिक्विड रिलीज होता है उसके रास्ते में, जिस रास्ते से स्पर्म को गुजरना होता है। तो सेक्सुअल स्टिमुलेशन के समय यही जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है एक लिक्विड सीक्रेट करती है इसके रास्ते में, सेमिनल ये जो यूरिथ्रा के रास्ते में, क्योंकि यूरिथ्रा मैं आपको बता चुका हूं ये यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पाथवे, क्लियर है। तो एक्चुअली ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होती है माय डियर स्टूडेंट, ये सीक्रेट करती है, ये भी अल्कलाइन म्यूकस को सीक्रेट करती है, फ्लूइड को, यस। और ये फ्लूइड का नेचर कैसा होता है, विस्कस होता है, कुछ चिपचिपा होता है, क्लियर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको दिखेगा वाटरी जैसा, यस। लिक्विड कैसा है, साल्टी लिक्विड है, और इसका जो पीएच होता है वो 7.8 होता है। तो 7 के ऊपर है तो क्या है, ये अल्कलाइन है। और इसका भी फंक्शन क्या होता है कि न्यूट्रलाइज करेगा, यस, किसी भी रेजिडुअल एक्टिविटी को। अगर यूरिथ्रा में कोई एसिड वगैरह है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और स्पर्म के लिए एक बहुत ही बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से स्पर्म की गोइंग इजी हो जाए, क्लियर है। तो हम लोग ने क्या समझा कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या करती है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड स्ट्रक्चर लिक्विड फ्लूइड निकालती है और यूरिथ्रा के रास्ते में डाल देती है। ये इसका जो पीएच होता है फ्लूइड का वो 7.8 होता है। उसका काम होता है कि जो रास्ता है उस रास्ते को प्रॉपर अल्कलाइन कर दे, अर्थात अगर उसमें एसिड है तो उसको न्यूट्रल करके स्पर्म के लिए एक प्रॉपर रास्ता बना दे। इसके अलावा पेनिस का जो लुब्रिकेशन है, पेनिस आप देख रहे हैं, इसमें जो लुब्रिकेशन कर देता है, यस, आगे की ओर यहाँ पर। तो लुब्रिकेशन से क्या होता है कि मेटिंग के दौरान इसमें आसानी हो जाती है। इसके अलावा ये जो डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड है वो पेनिट्रेट द पेरिनियल मेम्ब्रेन अलोंगसाइड द मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एंड ओपन इनटू द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द स्पॉन्जी यूरिथ्रा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर यूरिथ्रा आया हुआ है, तो यहीं पर ये ओपन हो रहा है और प्रॉपर अपना फ्लूइड दे देता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि स्पर्म की इजी गोइंग में मदद कर रहा है। जो फ्लूइड निकाल रहा है वो अल्कलाइन है, और फ्लूइड का काम क्या है, एसिडिटी जो इन्वायरमेंट है उसको न्यूट्रल कर देना और प्रॉपर तरीके से एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना जिससे मेटिंग अच्छी तरह से हो पाए और स्पर्म प्रॉपर तरीके से इससे बाहर इजैकुलेट कर पाए विद न्यूट्रिशन के साथ, अर्थात विद सीमेन के साथ। तो ये हुआ हमारा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यस। और इसी को मैंने क्या बताया, इसी को हम काउपर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। अब यहां पर प्रॉपर आपको दिख पा रहा होगा, चलिए,
यस, ये है हमारी बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड या काउपर ग्लैंड्स। आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कितना छोटा सा स्ट्रक्चर है, और ये यूरिथ्रा के साथ यहाँ पर देखिए यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो यूरिथ्रा में क्या करेगा, अपना जो फ्लूइड है यहाँ पर डिस्चार्ज कर देगा। क्लियर है? तो जिससे यहाँ ऊपर से जो ये यहाँ से जो स्पर्म आ रहे हैं, तो ये स्पर्म का जो रास्ता है, ये वाला रास्ता प्रॉपर तरीके से इजी गोइंग हो जाए, लुब्रिकेट हो जाए, जिससे स्पर्म आसानी से बाहर निकल पाए। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? यस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक और ग्लैंड की। यस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ग्लैंड है। कौन सी है? ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आप देख पा रहे हैं, ये वाली, यही वो ग्लैंड है। कभी कभी जब ये साइज इसका बढ़ जाता है, तो चूंकि ये ऊपर आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर है, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा निकला हुआ है, तो ये यूरिथ्रा के रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। इसी को सर्जरी करके निकाल दिया जाता है। चलिए थोड़ा सा और दूसरे ग्लैंड्स की बात करते हैं, जो एक तरीके के एसएससी ग्लैंड की तरह काम करती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो चलिए देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है प्रॉपर, यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा। और यही जो बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड है, यही हमारी कौन सी है? काउपर्स ग्लैंड्स है। थोड़े से पॉइंट्स और हम बात कर लेते हैं काउपर ग्लैंड से बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स के बारे में। क्या मैंने बताया, इसका जो साइज होता है कैसा होता है, जैसे एक मटर का दाना है उस साइज का होता है। दूसरा, दे आर लोकेटेड इंफीरियर टू प्रोस्टेट ग्लैंड। आप देखिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, और इस प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे की तरफ ये लोकेटेड है, जो मटर के दाने के समान साइज बराबर ये ग्लैंड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? काउपर ग्लैंड्स। इसी को बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड। यस, the cowper glands are only found in the male body and play an important role in the protection of sperm during ejaculation. क्या फंक्शन है इसका? इसका फंक्शन है कि जिस समय स्पर्म का इजैकुलेशन हो रहा होता है, स्पर्म को प्रॉपर ये प्रोटेक्शन देता है। इसका जो फ्लूइड है प्रॉपर प्रोटेक्शन इसको देगा कि स्पर्म का इजैकुलेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए। और ये जो काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड है, सिर्फ और सिर्फ कहां देखने को मिलेगी? मेल में। क्लियर हुआ? चलिए, यस, अब हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड की। यस, तो प्रोस्टेट देखिए यहां पर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, जस्ट यहां पर दिख रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे यहां पर अभी कौन सी दिख रही थी? काउपर ग्लैंड्स। अगर हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बात करें, तो ये भी एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसका मेन जो फंक्शन होता है वो सिक्रीट करता है प्रोस्टेट फ्लूइड को। यस, इसके फ्लूइड को क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट फ्लूइड, जो कि वास्तव में एक सीमेन का कंपोनेंट है। यस, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स की जो मसल्स होती है, वो भी हेल्प करती है प्रोपेल करने के लिए सेमाइनल फ्लूइड। जो सेमाइनल फ्लूइड पेनिस से बाहर आता है, उसको प्रोपेल करने में जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स की मसल्स होती है, वो भी इसमें हेल्प करती है। यस, इनटू द यूरिथ्रा ड्यूरिंग इजैकुलेशन। यूरिथ्रा जो है, यूरिथ्रा में प्रॉपर तरीके से, यूरिथ्रा से होते हुए स्पर्म प्रॉपर तरीके से पेनिस के बाहर चले जाएं, तो प्रोपेल करने में ये मदद करती है। और इसका जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एसिडिक फ्लूइड होता है। यस, स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब 7 से थोड़ा कम, 6.5, 6.8, 6.9 लगभग। लेकिन याद रखिएगा, यहां से बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन नीट में बन सकता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकलता है उसका नेचर कैसा होता है। तो नेचर मैंने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट? ये एसिडिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो ये थी प्रोस्टेट ग्लैंड। यस, ये थी हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। अभी पीछे वाले स्ट्रक्चर्स में भी आपको प्रॉपर तरीके से मैंने वहां पे क्लियर किया है। चलिए, यस, अब देखो इस स्ट्रक्चर से आपको और भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? देखो ये है टेस्टिस, टेस्टिस से निकल रहा है स्पर्म। स्पर्म की यात्रा यहां से स्टार्ट होती है, वास डिफरेंस से होते हुए, देखो ये वास डिफरेंस है। यस, और ये वास डिफरेंस पूरे जो
यूरिनरी ब्लैडर है उसको इस तरीके से कवर्स करती हुई ये देखो रास्ते से, तो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन आ रहा है और यहां से स्पर्म आ रहे हैं, दोनों का रास्ता क्या हो गया, यहां से कॉमन हो गया। और इसी रास्ते पे आप देखिए यहां पर ये जो दिख रही है ये ग्लैंड है, बाकी यहां पर लगी हुई है सेमाइनल वेसिकल्स लगी हुई है जो अपना सिक्रीशन यहां पे डालेगी। ये आपको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड दिख रहा होगा, ये सिक्रीशन डालेगी और इस तरीके से प्रॉपर ये वो रास्ता है जिस रास्ते से फाइनली यहां से जो स्पर्म बाहर आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहां पर हम एक पॉइंट्स की बात करने वाले हैं। ये वर्ड है यूरिथ्रल मियाटस। ये क्या होता है? यस एनीवन, व्हाट इज द यूरिथ्रल मियाटस? देखो यूरिथ्रल मियाटस को वास्तव में बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग, ये पॉइंट जहां से यूरिन और स्पर्म बाहर आते हैं। तो यूरिथ्रल मियाटस है क्या? एक्चुअली ये डक्ट्स होती हैं, दीज डक्ट चाहे वो रेटेड टेस्टिस हो, चाहे वासा एफ्रेंसिया हो, एपिडिडाइमस हो या वासा डिफरेंस हो, तो दीज डक्ट स्टोर करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म को, यस, फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा। ये जो यूरिथ्रा ओरिजिनेट्स होता है वो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर से। आप देख रहे हैं यहां से ये यूरिथ्रा ओरिजिनेट हो रहा है और इसी के साथ आके ये वासा डिफरेंसिया इस तरीके से आके यहां पर इस तरह मिल जा रही है, यस। और फाइनली आने के बाद यहां पर यूरिथ्रा की जहां पर ये ओपनिंग हो रही है, यस, पेनिस के थ्रू, इसी एक्सटर्नल ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरिथ्रल मियाटस। तो अगर कोई पूछे यूरिथ्रल मियाटस क्या है, तो वास्तव में ये यूरिथ्रा की ओपनिंग है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से कुछ पॉइंट्स को हम लोग ने समझा, यस। और आप देखिए ये हमारा क्या है, ये पेनिस है, यस। पेनिस का ये जो आगे वाला हिस्सा है जो स्वेलिंग है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लास पेनिस। और इसके ऊपर की जो स्किन लगी हुई है इसको बोलते हैं फोर स्किन। चलिए अगर हम पेनिस के बारे में थोड़ी सी बात करें तो आपको पता है ये मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है और ये स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो कि हेल्प करता है पेनिस के इरेक्शन पे। आपको पता है पेनिस के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, जब इसमें आके ब्लड भर जाता है तो पेनिस का इस तरीके से आगे इरेक्शंस प्रॉपर हो जाता है, यस। तो इरेक्शन में क्या होता है, इसके अंदर स्पेशल तरीके के टिश्यू होते हैं जिसमें ब्लड फिल्ड हो जाता है और इरेक्शन प्रॉपर हो जाता है, यस। तो ये स्पेशल टिश्यू देखने को यहां पर मिलते हैं। द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कार्ड ग्लांस पेनिस। आप देखिए ये जो एंड है, अभी आप देखें यहां पे ये जो सेल वाला ये जो पार्ट है इसी को हम बोल रहे हैं ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस को ऊपर से एक स्किन कवर करती है मेडोस्टेट, इसी को हम बोलते हैं फोर स्किन। और मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में भी बताया था ये फोर स्किन वो स्किन है जो कुछ रिलीजन में इसको जब बच्चा छोटा होता है तो कट करके निकाल दिया जाता है, जिससे यहां पर इंफेक्शन के चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेडोस्टेट हम लोग ने पेनिस के भी स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर देख लिया, यस। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग अपनी जर्नी के लास्ट तक पहुंचे हैं और फाइनली जरा हम लोग जल्दी वहां तक पहुंचते हैं कि कहां से हम लोग ने स्टार्ट किया था और किन चीजों को हम लोग ने देखा। तो बस 1 मिनट मुझे दीजिए, तो मैं आपको वो स्लाइड दिखाना चाहता हूं जिस स्लाइड से हम लोग ने स्टार्टिंग करी थी माय डियर स्टूडेंट, और कहां पर हम लोग पहुंचेंगे इस चीज को मैं आपको बता देता हूं। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए और पहुंचते हैं हम लोग उस स्लाइड तक जिस स्लाइड से हम लोग ने स्टार्टिंग करी थी, यस। ये वो स्लाइड है और पहले हम लोगों ने यहाँ पर जो बात करी थी माय डियर स्टूडेंट, मैंने बोला था कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग ने क्या देखा, पहला तो हमने रेटेड टेस्टिस के बारे में पढ़ लिया, क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोगों ने एपिडिडाइमस क्या है इसके स्ट्रक्चर्स को देखा। फिर हम लोग ने वासा एफ्रेंसिया देखा, वासा डिफरेंसिया देखा, सेमाइनल वेसिकल देखा जो 70% सीमेंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड देखा और कॉपर ग्लैंड देखा। इसके अलावा पेनिस के स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग ने समझा। तो लेक्चर 2 आई होप आपको समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट। और अगर यह लेक्चर्स आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। यस, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। चलिए माय डियर स्टूडेंट मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय बाय।